राधे राधे। गीता का अध्याय 2 श्लोक है 35वां। 34वें श्लोक तक हमने यही जाना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना शुरू कर दिया है। 35वें श्लोक में अर्जुन को वो समझा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध भूमि में युद्ध नहीं लड़ोगे तो जो तुम्हारा सम्मान करने वाले लोग हैं, तुम्हारा यश गान करने वाले लोग हैं, जो तुम्हें अच्छा मानने वाले लोग हैं, वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे, तुम्हें एक तरह से निर्भय नहीं मानेंगे, तुम्हें मानेंगे कि तुम डरपोक हो, तुम डर गए, तुम साहसी नहीं हो। चाहे तुम यहाँ से चले जाओ उसके बाद भी, और हो सकता है कि वो तुमसे वास्ता भी ना रखें, वो तुमसे संबंध भी ना रखें। आम जीवन भी अगर हम देखें कि आम तौर पे भी कि अगर हम किसी काम से पीछे हटते हैं, जिन्होंने कभी हमारा यशगान किया होता है, हमें सम्मान दिया होता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले उन्हीं लोगों के बारे में विचार आता है कि अगर हम ये काम गलत काम करते हैं, बदनामी का डर हमारे मन में यही आता है कि भाई हमारे जो सम्मान देने वाले लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें सम्मान दिया है, पहले अच्छे लोगों के बारे में बता रहे हैं कि तुम सोचो जिन लोगों ने तुम्हें सम्मान दिया है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो यह बात इंगित करता है कि अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डर दिखा के कि वो डर के बारे में तुम सोचो कि इस डर से तो ज़्यादा ही अच्छा है ना। वो अर्जुन कोई डर नहीं रहा है, अर्जुन सिर्फ कंफ्यूज जो स्थिति है उसमें पहुंच चुका है। तो अब भगवान श्री कृष्ण उसको वैसे ही बता रहे हैं कि कन्फ्यूज़न में से उसे निकालने के लिए कि भाई तुम इस बारे में भी सोच लो, तुम तो युद्ध नहीं करना चाहते हो, चाहे तुम्हारा जो भी निर्णय अंत में रहा हो, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें अब तक सम्मान दिया, तुम्हारा यशगान किया, वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हें तुच्छ मानेंगे और तुम्हें साहसी नहीं मानेंगे, डरपोक तुम्हें मानेंगे। 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह तो 35वें श्लोक में तो उन्होंने समझाया कि जो तुम्हारे जानने वाले अच्छे लोग हैं, अब वो बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो तुम्हारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो तुम्हारा उपहास करेंगे। पहले उन्होंने जिन लोगों ने हमें सम्मान दिया होता है उनके बारे में बता रहे हैं, और फिर बाद में वो शत्रु पक्ष के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो शत्रु पक्ष के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो तुम्हारा उपहास करेंगे, वो तुम्हारा कभी भी सम्मान नहीं करेंगे, और वो हमेशा यही बात कहेंगे कि तुम तो युद्ध भूमि में से युद्ध लड़े बिना ही चले गए। हमें अपने जीवन में कभी भी कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहिए उसके नतीजे को सोचकर। हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए अपनी सोच के हिसाब से कि इसका नतीजा यही निकलेगा। अगर हमारे जीवन में कोई भी कर्म है, हमारे सामने है, तो उस कर्म को हमें करना चाहिए। गीता हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रही है, आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपका धर्म है विद्यार्थी के रूप में विद्या को गहन करना। साथ में आपके और भी बहुत सारे काम हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, जो नौकरी वाले होते हैं, जो घर की स्त्रियाँ होती हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं। हर किसी का अपना एक धर्म है। अपने धर्म को पहचानो, अपने जीवन में उन कामों को करो, उन लक्ष्यों को प्राप्त करो। हमारे जीवन में लक्ष्य भी समय समय पर बदलते रहते हैं। विद्यार्थी जीवन में हमारा लक्ष्य कुछ और होता है, स्त्री जीवन में हमारा लक्ष्य कुछ और होता है, पुरुष एक जब कामकाजी बन जाता है उसका लक्ष्य कुछ और हो जाता है। अब हर समय अपने लक्ष्य को बनाओ, उसको जानने का, उसको पाने का प्रयास करो। तो यहाँ पे पहले उन्होंने जो हमारे प्रियजन थे उनके बारे में बताया, और 36वें श्लोक में जो हमारे दुश्मन पक्ष हैं उनके बारे में वो एक तरह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरे लोग भी तुम्हारे सामर्थ्य के बारे में जान के ये सोचेंगे कि बिना तुमने इस चीज़ को जाने ही इस चीज़ को तो छोड़ दिया, त्याग दिया। इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए क्या दुखदायी होगा। कभी कभी मृत्यु से ज़्यादा, जैसे मैंने पिछले श्लोक में बताया था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु से ज़्यादा भयंकर होता है कलंक, यश, अपमान। ये सब चीज़ें सामाजिक तौर पे हुआ, बहुत सारे लोग अपमान के डर से मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं, उन्हें मृत्यु ज़्यादा आसान लगती है। तो वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए, जो तुम्हें अभी दुख लग रहा है, युद्ध ना करना तुम्हें लग रहा है कि बस मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा दुखदायी तुम्हारे लिए वो परिस्थिति होगी जब तुम उस परिस्थिति में पहुँचोगे, चीज़ों को छोड़ के, जब लोग तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें बनाएंगे। आप अपने जीवन में अगर अभी हैं, अपने बच्चों को यही शिक्षा दीजिए, चाहे बच्चे आपके छोटे हों, बड़े हों, किसी व्यवस्था में हो, अगर वो अपने पथ से भटकते हैं, आप उनसे यही कहिए कि आप अपने धर्म पे चलिए। धर्म पे चलने का मतलब यही है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा फर्क आपको अभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो बाद में भी कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप अपनी परिस्थिति को ऐसे ही छोड़ के बीच रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे, फिर जो लोग बोलेंगे वो स्थिति ज़्यादा भयंकर होगी, ज़्यादा दुखदायी होगी, ज़्यादा कष्टकारी होगी। 37वें श्लोक में
कहा गया है कि हे कुंती पुत्र, अर्जुन को अन्य बहुत सारे नामों से पुकारा गया है, गुंडाकेश भी कहा गया है, उसे धनंजय भी कहा गया है। यहाँ पे कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र तो वो थे ही। अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त हो गए। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र जो थी वो पावन भूमि थी। धृतराष्ट्र ने ही उस भूमि को स्वयं चुना था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप करिए कि आपको कहाँ पर युद्ध लड़ना है, तो धृतराष्ट्र ने युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र को चुना था। भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि का बिल्कुल उनका साथ दिया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये जो भूमि है ये ऐसी भूमि है कि यहाँ पे अगर किसी का भी बलिदान होगा, कोई भी यहाँ पे मरेगा तो वो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति उसे होगी। तो भगवान कहते हैं अगर तुम मरे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीते तो तुम्हें पृथ्वी लोक मिलेगा, लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा, मान सम्मान की हानि होगी। तो इसलिए युद्ध है तो युद्ध करो, अपने जो काम है उसे करो। पुनः वही बात आ जाती है, हमें अपने जीवन में जो हम कर रहे हैं हमें उसे करते रहना चाहिए। मैं यहाँ पे नींद आलस की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग आलस करते हैं। आलस्य को छोड़ो, अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य का निर्माण करिए। तो छोटे छोटे अच्छे लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने बच्चों के प्रति करिए, अपने समाज के प्रति करिए, कि जिसका कोई भी नहीं है उसका समाज तो होता ही है। अपने लिए करिए, अपने जीवन के लिए करिए, प्रकृति के लिए करिए। तो छोटे छोटे लक्ष्य आप निर्माण करिए, उनको पाने की आप योजना बनाइए और कुछ ना कुछ करते रहिए। परिस्थितियाँ अगर बेकार हैं उनसे कभी भागिए मत। जीवन में समस्याएं हैं उनसे कभी भागिए मत। उन परिस्थितियों को, समस्याओं का आप अच्छे लोगों के साथ बैठ के उनसे बातचीत के जरिए उनका हल निकालिए, लेकिन उनसे कभी भागिए मत, उनसे कभी मुंह मत मोड़िए, उससे समस्या और ही बढ़ेगी। तो अगर आप समस्या में हैं तो समस्या का हल खोजिए, ना कि उससे भागिए। 38वें श्लोक में कहा गया है, सुख दुख जय पराजय, किसी भी चीज़ का विचार किए बिना सिर्फ युद्ध करो। दृढ़ संकल्प लेके युद्ध करो और युद्ध में डट के खड़े रहो। यहाँ पे बिल्कुल सटीक सीधी बात कही गई है। आप आने वाले नतीजों के बारे में मत सोचिए। शुरुआत वहीं से फिर से हम करते हैं, इसे आज के जीवन में कैसे हम उतार सकते हैं। आने वाले समय में आपको नहीं पता कि आने वाला समय क्या होगा। आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप मत सोचिए परीक्षा में आप पास होंगे, आप फेल होंगे। अगर आप नौकरी पेशा में हैं, आप मत सोचिए कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा। बिजनेस लाइन में है, आप मत सोचिए कि आपको प्रॉफिट होगा या लाभ होगा। अभी आपकी जो स्थिति है कर्म करने की, आप मेहनत करिए, कर्म करिए और करते रहिए। अगर आप स्त्री हैं, स्त्री जीवन में हैं, घर परिवार में हैं, अपने परिवार में जो भी कलह वगैरह है उसको मिटाने का प्रयास कीजिए। नहीं है, अपने मानसिक तनाव है उनसे बाहर निकलिए। वृद्धजन हैं, अपने आसपास देखिए आपने क्या अपनी योजनाएं बना रखी हैं, उनसे आप सामना कीजिए, उन परिस्थितियों से आप बाहर निकलिए। अगर कोई समस्या है तो, अगर कोई समस्या नहीं है तो मैंने वैसे ही कहा कि अपने जो जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं उनको आप बनाइए। कहने का मतलब है ये बात उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे जीवन में हमेशा समस्या नहीं रहती है, समस्या आती है जाती है, हम समस्याओं से निपटते हैं। जीवन हमारा बीच बीच में स्मूथ चलता रहता है, फिर से हमारे जीवन में समस्याएं आती जाती रहती है। उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, यानी भविष्य के बारे में, जय पराजय, सुख दुख, इसके बारे में सोचे बिना। देखिए जीवन हमारा चलता ही रहता है। हम सुख के बारे में सोच में ही खुश हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अभी तो हमारी दुख की परिस्थिति है। जब और दुख आता है तो लगता है अरे वो तो सुख था। तो इसलिए सुख दुख के बारे में, जय पराजय के बारे में, आने वाली परिस्थिति के बारे में हमें कभी नहीं विचार करना चाहिए। उससे कुछ भी नहीं होता है, उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो दिमागी जो एक ऊर्जा होती है वो नष्ट होती है। उसके बारे में बिल्कुल विचार मत कीजिए। अभी फ़िलहाल में अगर आप किसी काम में हैं तो डट के उस काम को करते रहिए। काम की शुरुआत करना ही ज़रूरी होता है, उसके बाद तो कारवां चलता ही रहता है। तो इसी तरह से भगवान अर्जुन को भी यही बात बता रहे हैं कि टूट पड़ो, युद्ध करो और सिर्फ युद्ध के बारे में सोचो। 39वें श्लोक में कहा गया है, निष्काम भाव से कर्म करो। अगर ऐसे कर्म करने से, निष्काम भाव से, जिसमें कोई काम की कामना ही ना हो, ऐसी भावना से अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म का जो बंधन होता है उससे हम छूट जाते हैं। इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा और करें तो देखेंगे कि अगर हम किसी भी काम को ऐसे सोच के करें कि बस हमें ये काम करना है, उसके फल से हमें कोई भी मतलब नहीं है, चाहे उसका फल अच्छा हो चाहे उसका फल बुरा हो। अगर ऐसा बिना सोचे अगर हम कोई कर्म करें तो हम कर्म के बंधन से जल्दी निकल जाते हैं। इसका मतलब है हमारा कर्म पूरी तरह से फलित हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन को इसी काम को करने की सलाह दी जा रही है
लेकिन अपने जीवन में आज के दौर में हम भी कहीं ना कहीं उसी परिस्थितियों में बिल्कुल उलझे हुए हैं। हमें भी ऐसा ही लगता है कि कोई हमें आके छोटी छोटी उलझनों को बता दे कि हम इसमें क्या करें, उसमें क्या करें, क्योंकि वहाँ पे हमें ज्ञान का अभाव है। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो अब हमारे रूप में, किताब रूप में विद्यमान तो है, लेकिन हम उसे अर्जित नहीं करते, या हम ऐसे लोगों के साथ बातचीत वगैरह नहीं करते जो थोड़े बहुत ज्ञानी हैं, जिन्हें जीवन जीना सरलता से आता है, या हमारी अभिलाषाएं हद से ज़्यादा हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, दूसरे का भी चाहिए, बिना कर्म किए चाहिए। अगर बिना कर्म किए कोई भी चीज़ आप सोचेंगे कि आपके पास आ जाए, अगर वो आपके वश में है, वो आपको मिलनी ही वाली है, तो वो आपको मिलेगी ही। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें कर्म करना ही पड़ता है। कोई सिल्वर स्पून, कहते हैं मुँह में चांदी का चम्मच लेके अगर पैदा हुआ है तो उसे तो वो चीज़ मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कर्म करके ही वो चीज़ हासिल करनी रहती है, और जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत मानो या बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी अगर है तो वो उन्हें मैनेज करके रखनी ही पड़ती है। नहीं तो कहा जाता है कि जिस तरह से अंधा कुआं भी खाली हो जाता है एक ना एक दिन, तो कर्म तो हम सभी जीवन को, सब में ही, अपने जीवन में सबको ही करने हैं। लेकिन अगर निष्काम भाव से कर्म को किया जाए तो कर्म के बंधन से छूटा जा सकता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। 40वें श्लोक में कहा गया है कि निष्फल होके प्रयास करने से, ऐसे कर्म में ना तो हमारी हानि होती है ना ही हास होता है, साथ में अल्प प्रगति भी भय का नाश करती है। अच्छा, इस पे एक चीज़ कहीं ना कहीं अंदर छुपी हुई है कि कहीं ना कहीं अगर आप भगवान श्री कृष्ण या भगवान के अवगत होके कोई भी काम करते हैं, अगर आप भगवान को मध्य में रखते हैं, भगवान को केंद्र में रखते हैं, और यहाँ पे मैं भगवान श्री कृष्ण की ही बात कर रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण को मध्य में रख के अगर आप कोई भी काम करते हैं, भगवान को समर्पित करके करते हैं, ना तो आपकी उसमें कभी हानि हो सकती है, ना ही उसमें आपका हाश हो सकता है। अगर आपको वो चीज़ फलदायी ना भी हुई तो भी उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि वो आपने भगवान निमित्त होके काम किया है। जो भक्त होते हैं इसलिए उनकी सदा ही जय होती है, क्योंकि भगवान के अवगत होके अगर कोई भी काम किया जाए, कृष्णा अवगत होके मतलब कृष्ण भगवान की भावना में रह के ही उस काम को अगर किया जाए। इसलिए आप कहीं भी अगर भगवान के जो हरि के जो वैष्णव जन जो होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, आप उन्हें देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं इस भावना से, उन्हें ये रहता है, मन में तसल्ली रहती है कि चलो कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हमने भगवान को निमित्त रख के ये काम किया, तो नुकसान तो हमारा नहीं होगा, हमारा विनाश तो हमारा नहीं होगा, हाश तो हमारा नहीं होगा, हानि तो हमारी नहीं होगी। उनको एक भय नहीं रहता। जो भय होता है बहुत सारी चीज़ों में अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में भय की वजह से, अब यहाँ पे अर्जुन को किन किन चीज़ों का भय ही तो था। भौतिकता में अगर किसी इंसान को कुछ चीज़ की प्राप्ति ना भी होती है, लेकिन तो भी कृष्ण भावनामृत में रह के कम से कम उसे ये रहता है कि भाई मैं नीचे नहीं गिरूंगा, या गिरा भी तो भक्ति में आदमी कभी गिरता ही नहीं है। असली बात तो यही है। 41वें श्लोक में कहा गया है कि जो इस मार्ग पर, यानी 40वें श्लोक के मार्ग पर चलते हैं, भगवान के अनुगत रहते हैं और भगवान को बीच मध्य में रख के सारे काम अगर करते हैं, भौतिक पातिक को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, अगर वो इस तरह से दृढ़ निश्चय होकर काम करते हैं तो 100% उन्हें सफलता हासिल होती है। उनकी जो बुद्धि का जो फोकस है, यानी कि जो एकाग्रता है, वो बढ़ती है। लेकिन वहीं विपरीत में अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्थिति प्रकट हो जाती है और वो अपने मंजिल को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को, यानी धर्म को, सत्य को अगर आप लेके चलते हैं, अगर आप अपने कर्तव्य पालन को लेके चलते हैं, तो निश्चय ही आप जो चाहेंगे आप वो हासिल कर पाएंगे। बशर्ते ये कि आप सही मार्ग पे होने चाहिए और कृष्णा भावनामृत में रहने चाहिए, यानी भगवान श्री कृष्ण के अनुगत ही होने चाहिए। 42 और 43वें श्लोक में ऐसा कहा गया है कि जो अल्पज्ञानी लोग होते हैं वो वेदों में जो अलंकृत शब्द होते हैं उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वो कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा सब कुछ करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें इंद्रिय की प्राप्ति होगी, हमें बहुत कुछ जो बाद में जो भ्रमित करने के लिए कहा गया है कर्मकांडों में, तो उसके प्रति वो ज़्यादा आसक्त होते हैं। साथ में ऐश्वर्य के प्रति भी ज़्यादा आसक्त होते हैं, बजाय इसके कि वो कृष्ण भावना अमृत में जाएं, भगवान श्री कृष्ण के अनुगत हो जाए। उससे ज़्यादा आसान उन्हें ये सब चीज़ें लगती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ हवन यज्ञ वगैरह करवाने से हमारे बंधन छूट जाएंगे, हमें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे जो अज्ञानी लोग होते हैं, कभी भी देखना, जो मूर्ख प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं,
अगर किसी पेड़ पर कोई पेड़ जहरीला है, उस पर जहरीला फूल है, तो उसके प्रति ज़्यादा आसक्त होंगे, वो उन्हें ज़्यादा भाएगा, लुभाएगा। तो अज्ञान लोगों के साथ ही ऐसा होता है और ज़्यादातर लोग इस प्रकार के होते भी हैं, अज्ञानी प्रवृत्ति के होते भी हैं। तो ऐसा इस श्लोक में 42 और 43वें श्लोक में बताया गया है कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण के अनुगत रहेंगे, अगर आप भगवान को केंद्र में रख के सारे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप की बुद्धि भी सही चलेगी, आप ज्ञान के प्रति आसक्त होंगे, ना कि अज्ञान के प्रति। 44वें श्लोक में बताया गया है जो ऐश्वर्य या जो भोगी लोग होते हैं वो भगवान के प्रति वैसे भी, खासकर भगवान विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति कम आसक्त होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो भोगी लोग होते हैं, जो ऐश्वर्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो भोग विलास के ज़्यादा आदी होते हैं, वो भगवान के प्रति आसक्त नहीं होते, वो ऐसी चीज़ों के प्रति ही आसक्त होते हैं और उन्हें भगवान के प्रति कम रुचि रहती है। उनकी बुद्धि भी कहीं ना कहीं अज्ञान के उसमें प्रभाव में ही रहती है। अगर वो भक्ति भी करें तो उनके मन में भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ निश्चय का था भाव तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा होता है कि भाई कुछ दिन की, उसके बाद चलो अब आलस आ रहा है, अब तो छोड़ देते हैं, या इतनी ही बहुत है, या फिर क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का कभी भी प्रयास नहीं किया होता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो ऐसे लोगों के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। तो अर्जुन, इन तीनों गुणों के बंधनों से बाहर छूटो, लाभ और हानि के विषय से बाहर निकलो और आत्मपरायण करो और युद्ध में कूद पड़ो। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पे वेदांत की बातें कही गई हैं। कहा गया है कि भौतिक स्तर की अपनी जो चिंताएं हैं, जो उसके बारे में सोचते रहते हो, उस सोच से निकलो, वेद और वेदांत को पढ़ो, ताकि तुम अध्यात्म के उस स्तर पर पहुंच जाओ जहाँ पे तुम्हें परम ब्रह्म की प्राप्ति हो, जहाँ पर तुम्हें अपने आध्यात्मिक रूप से जो तुम्हारे प्रश्न होते हैं उनका सभी का उत्तर तुम प्राप्त कर सको। तो ऐसी सब चीज़ों को पहुँचने के लिए या वहाँ तक जाने के लिए या उस तरह की बुद्धि का विकास करने के लिए हमें हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश ही चाहिए, जो अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण से मिल रहा है और हमारे जीवन में भी पुस्तकों के रूप में विराजमान है, विद्यमान है। लेकिन उसे हमें अपने जीवन में, अपने बुद्धि में उतारने की ज़रूरत है। भौतिकवाद को थोड़ा कम करें, आध्यात्मिक को अपने जीवन में जगह दें, ताकि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों की जो सुलभता है वो हो सके। तो 45वें श्लोक तक आज हम यहीं पर चर्चा हमारे गीता के अध्याय की करते हैं। गीता का अध्याय 2, जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ में इस पे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। अपने परिवारजनों के बीच में जाके इन्हें शेयर करें, इस ज्ञान से लाभ उठाएं। गीता के बारे में बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप गीता में यहाँ तक बने हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।